बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलियाने बेटा हल्का तेरा और ओटीसी के तमाम मेरे बहन भाई दोस्त, पार्टी के कारकुन, साथी बरादरी, मजदूर बरादरी, मुसला बरादरी, किसान बरादरी और बढ़कर 70-35 ख्वातीन जिन्होंने इस वतन के लिए बॉर्डर एरिया में रहकर बड़ी जंग लड़ी अपनी आज़ादी के लिए। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, किस तरफ लेके जाऊँ, सारी बात फारूक कमर साहब ने कर दी। रही बात अमर फारूक ने कर दी। मैं 3 बातें करना चाहता हूँ वो समझाने के लिए जो हमें आइंदा मुश्किलात दरपेश होगी। पहली बात यह है कि मेरी पाकिस्तान की पार्टी शहीद भुट्टो ने किसी किस्म का सियासी कारोबार नहीं किया। आजकल सियासत एक इबादत है, लोगों की खिदमत का एक जज्बा होता है। यहाँ जिन लोगों की पार्टियाँ हैं वो सियासी कारोबार बना रखा है, करोड़ों में टिकटें देते हैं, करोड़ों के साथे देते हैं। मैंने 41 टिकट दिए है, मैंने किसी आदमी से 1 पैसा नहीं दिया। मुझे भी पार्टी चलानी है, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो अल्लाह मेरी मदद करता है, मुझे ईमान है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद जब कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान में रखा उसके फौरन बाद पाकिस्तान 2 लाख हो गया। डूबा हुआ पाकिस्तान, टूटा हुआ पाकिस्तान, मरा हुआ पाकिस्तान, दबा हुआ पाकिस्तान, बेहाल पाकिस्तान को उसने उठा के दुनिया के आलम में अपना पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के लोगों का, आवाम का नाम, रियासत का नाम, मुसलमानों का नाम सरबंद किया। ये क्रेडिट उसी को जाता है। आपको पता है जब 71 में हमारी फौज वहाँ कैद थी हिंदुस्तान में, तो भुट्टो साहब मुज़ाकरात के लिए गए। बड़ा आसान काम है किसी का तनकीद करना, बड़ा नहीं, मैं बड़ी आसानी से तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखता हूँ ताकि आपको और मुझे उन पर आगे चलने में आसानी हो। जब भुट्टो साहब वहाँ गए तो लोगों ने कहा ये तो कश्मीर दे के आ जाएगा। भुट्टो साहब ने कश्मीर को बचाया, अपनी फौज को भी लेके आया, 5,500 का बटवा पाकिस्तान का भी आज़ाद कराया। लेकिन मेरी जहाँ से मैं आज बात शुरू करना चाहता हूँ, ये पार्टी फारूक कमर साहब की है, मेरी नहीं। इन लोगों ने पार्टी की बुनियाद में इन्होंने जरा पहले मैं 74 में स्टूडेंट था, तो मैंने 74 थे तो फजल लाई से जबरदस्ती जाकर मेरी पार्टी का वो सीट हासिल की। आज मुझे 42-43 साल पार्टी में हो गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ रखी, उस वक्त के यहाँ के चौकी के जो लीडर थे उनसे मशावरत की। उन्होंने सरदार इब्राहिम साहब से, तेज खुर्शीद साहब से, सरदार क्यूम साहब से और खान अमीर साहब से सबसे बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने, कांग्रेस ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया है और शेख अब्दुल्ला को गद्दार बना के जेल में डाल दिया। आप ही कहते हैं गद्दार, वो भी कहते हैं गद्दार, तो फिर गद्दार कौन हुआ? तो वो जेल में है, उसको निकालना, रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को बैनुल-अक़वामी तौर पर हल करना, ये मेरे फरीज़े में शामिल है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? वो बातें मैं नहीं करूंगा जो नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का मुकाबला सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर सकता है। इंदिरा गांधी का मुकाबला, हिंदुस्तान का मुकाबला, उस कांग्रेस का मुकाबले के लिए यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाया गया। और उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में, उसके खून में, उसके रूह में, उसके ईमान में आज भी मसला कश्मीर उसी जज्बे शान से मौजूद है। मैं भुट्टो खानदान का वफादार साथी नहीं हूँ। मैंने बेनज़ीर के साथ भी काम किया, मैंने मुर्तज़ा के साथ 10 साल लगाए। मैं आज भी जो चेहरे यतीम है, बेवा है, उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे बहुत बड़ी आफत हुई। लेकिन एक बात ये बता दूं मैं,
कि जब भुट्टो साहब ने यहाँ अपनी पार्टी का क्या मामला लाया, लोगों ने आज तो हमने एक रिवाज बना लिया कि वो पार्टियां यहाँ बरामद हो रही है। लेकिन एक बात दूसरी, मैं पीपल टू पीपल कंटेक्ट में रहा हूँ, मैंने टेक्निकल डेमोक्रेसी में काम किया है। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के अवाम ने मुझे समझा, मेरे मसले को समझा, जम्मू कश्मीर के मसले को समझा। मैंने अवाम के पास गया हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान के अवाम के पास गया, मैंने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम उसी वक्त आज़ाद और खुशहाल हो सकते हैं जब जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी हासिल करते हैं। तो हमने जम्मू कश्मीर के हल के लिए सोल्यूशन निकाला। मुझे ये भी आज़ाद हासिल है, यहाँ की तमाम लीडरशिप, जब मैं हिंदुस्तान में बातचीत करने के लिए 2005 में गया तो मैं कुछ बातें ऐसी नेगेटिव नहीं करना चाहता, किन्ने कहा कि नहीं ये वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं वहां गया, मैंने कहा अगर मोहम्मद अली कांग्रेस यानी बरतानिया से अपनी आजादी के लिए बात कर सकता है, अगर गांधी बरतानिया से अपनी आजादी के लिए बात कर सकता है, तो चौधरी मनीर क्यों नहीं हिंदुस्तान से अपनी आजादी की बात कर सकता है? और जो मेरे उस्ताद थे डॉक्टर मुबशिर हसन, उसने कहा चौधरी मनीर 3 चीजें करनी है। एक, कभी अपने कैची को ताला नहीं लगाना, तलाशी तुम्हारी होगी, डरना नहीं, उधर की एजेंसी आप पर हमलावर होगी, अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तीसरी बात उन्होंने कही, अगर हिंदुस्तान में जाना है तो जो बात तुम चाहते हो वो करो, ताकि उनको पता लगे कि ये चाहते क्या है। तो मैंने कहा मुझे जम्मू कश्मीर की आजादी चाहिए, जो 47 के पहले रियासत जम्मू का मकाम, रियासत में की वादत जो बहाल हो चुकी, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने हमारा साथ दिया, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमने सब कुछ निछावर किया, आइंदा भी करेंगे। ये हमारे खून का हिस्सा है। लेकिन सबसे प्यारी अपनी आजादी है। अगर मैं अपने मुल्क का गद्दार हूँ, मैं कभी पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता, मैं कभी हिंदुस्तान का वफादार नहीं हो सकता। जब मैं अपनी कौम से, अपने वतन से गद्दारी करता हूँ, तो मैं किसी का वफादार कैसे हो सकता हूँ? यहाँ जो आपके पास लीडरशिप है, अब मैं एक आखिरी बात की बता रहा हूँ, मैं इलेक्शन में नहीं जाना था, मेरे पास ना सरमाया था, ना मैंने वर्क किया। हम LFO से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िया के निगरान जमात इलेक्शन कराए, उसने हमारी तलवार को हजम कर दिया। 88 में बेनजीर साहब ने इलेक्शन लड़ा, वो हमारी बहन थी, हमारी बहन का दरदारी का साथ लिखा हुआ है, हमारी पार्टी का दरदारी के साथ कोई निकाह नहीं हुआ। हम बतौर बहन उस निकाह पर आप ही पाए, वो शहीद हो चुकी है, लेकिन हमने कभी पार्टी को उनके निकाह में चीज में नहीं दिया। और ये जो दूसरी बात है, आप कहीं नहीं होने चाहिए। जब LFO लगा तो पीपल पार्टी पर पाबंदी लगी, जराइम तो बेनजीर ने किए थे या उसके मियां ने किए, सारा काम उसके मियां का था। जब पार्टी पर पाबंदी लगी LFO के लिए तो उसके वजूद के बाद जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे ने उस वक्त कहा था हमें तलवार लेनी चाहिए। यहाँ सरदार इब्राहिम ने भी तलवार ले ली, खान हमीद ने भी तलवार ले ली, यहाँ मुख्तार ठोर ने भी तलवार ले ली। ये भी तीर खाते रहे, यजीद के तीर खाते रहे। हमने यजीद के तीर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हम तीर के सामने चुटन की तरह खड़े हैं, आज भी खड़े, सारी जिंदगी खड़ेंगे। ये जुल्फकार की तलवार है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, यानी कलम की तलवार है, ये मुसलमानों की तलवार है, ये जहाद की तलवार है, ये आजादी की तलवार है। इसके लिए मैं आज भी जंग लड़ रहा हूँ। हमने जब शहीद भुट्टो ने तलवार मांगी, हमने नहीं दी, हमें नहीं दी। हम इलेक्शन कमीशन के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अब उन्होंने फैसला किया कि इनका तलवार का हक बनता है। मैंने यहाँ नहीं केस लड़ा, यहाँ नहीं किया। जब सरदार इब्राहिम साहब ने उसके बेटे को, जब ये आपको ये पता होना चाहिए, जब ये उन्होंने तलवार नहीं ली तो तलवार आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास चलेगी। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये छोटे कद का बंदा है, इसने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लिबरेशन लीग पहचान किया, लिबरेशन लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सर्व किया।
तो जब जम करके उसका सदर बना तो मुर्तजा भुट्टो ने नुसरत भुट्टो ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा ये सुल्तान मोहम्मद कौन है? मैं क्या आपकी बहन को बताऊं, आपकी बेटी को पता होगा जिन्होंने इसको सदर नजर दिया, मैं तो इसको अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने कहा ये जनरल चिश्ती का आदमी है जिसने भुट्टो को तख्ता उठाया, ये हम इसको कैसे मान सकते हैं? तो खालिद इब्राहिम सदा इब्राहिम ने मेरा साथ दिया। हमने पाकिस्तान की पार्टी शहीद भुट्टो को लेके आगे बढ़े, उनसे 96 में रजिस्टर कराई। लेकिन मेरे मुर्तजा मरने से या नुसरत भुट्टो की बीमारी से पार्टी नहीं बदल जाती। इन्होंने वफादारियां बदली और खुद सदर मंत्री बन के था। वो सुल्तान मोहम्मद वजीर आज़म था। जब मैंने ये मौका देखा, हालांकि वो बड़ा रसूल आदमी थे, खालिद इब्राहिम के साथ आखिरी तक मेरी दोस्ती कायम रही। लेकिन 2001 में मैंने अपनी पाकिस्तान की पार्टी को लेके आया। मैंने कहा मुझे तलवार दो। उन्होंने कहा तलवार तो नहीं है, वो तो चली गई, किधर गई? जहां से पहले जाती थी। मैंने कहा अब इसके वारिस आ गए, ये मैंने लेनी है मुझे तो। उन्होंने यहाँ तक मुझे आजमाया। उन्हें क्या इलेक्शन जो और निशानात है सब ला दोगे, कोई एक निशान बचता है। अकरम शाह साहब कहने लगे, क्या कहने टांगा, मुझे टांगा दे दो, मुझे टांगे की सवारी पूरी करनी है। अभी मैंने टांगे की सवारी पूरी करनी है, फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने टांगा लिया। 2006 में जब मैं दोबारा गया कि मुझे तलवार दो, यहाँ इसी खित्ते का रहने वाला रियासत करता, अपने आप को खुद हो गया, बड़ा ईमानदार कहता था। उसने मेरी दरखास्त में लिखा कि मैं समाप्त करूंगा, बदूर समाप्त सुदर कबीला को तलवार दे दी। मैंने पतोरे त्याग मुक्का तो मुझे पाकिस्तान में मिला हुआ था ना, ये मुक्का मेरा नहीं है, ये लियाकत अली खान का मुक्का है, ये जुल्फकार अली भुट्टो का मुक्का है, ये हिंदुस्तान के मुंह पर एक मुक्का है, सालरों के मुंह पर एक मुक्का है, जो कब्जा करो पे के खिलाफ मुक्का है, जो कैप्चर करते हैं उसके खिलाफ मुक्का है। अब मुक्का है मिला है, अभी फैसला हुआ है, अभी मेरे साथ साझा हुई है। यकम को उन्होंने मुक्का मुझे दिया, ये मुक्का चलेगा, लेकिन मैं तलवार से कभी सरदार नहीं होता। इलेक्शन मुझे का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। जब मेरे हाथ में तलवार होगी, जितने भी तकसीम के कश्मीर के लोग मंसूबा लेके आए, इनके सारे सर कम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं एक असल बात करता, मेरे साथ सरदार की साहब फारूक हैदर राजा दुर्गेश साहब इस हरे के बात कर यहाँ जब मुझ बात यहाँ इतना प्यार आता, यहाँ अवाम की आजादी की बात नहीं करते, यहाँ वो अपना सौदा करते हैं कि किन अल्फाज से किन से मिलेगा। मुझे भी बड़ा खरीदने की कोशिश की, इसी सिदारत में मसूद खान के मुकाबले में था, मैंने लात मार दी। मैंने कहा मैं बिकने वाला नहीं हूँ, और मैंने इन लोगों को पुरानी तौर पर अजमेर शरीफ लेके गया, इन सब ने आकर आधी रोटी मांगी। अभी मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई, जब मानेंगे तब पूरी रोटी मिलेगी, अगर खानी है तो पूरी खानी है, आधी नहीं खानी। कोई व्यापारी कहते साहब आपने हमारे साथ जाति की, आपने हमसे ऐद किया, आप ये बताएं रियासत में कितने लोग इन्होंने इनको इलेक्शन से निकाल दिया, मुझे भी निकालने की कोशिश। जब मैंने सोचा, आप ये देखिए बड़ी गौर की बात, जरदारी साहब ने गिरगिट को सूबा बनाया, राम का बच्चा पैदा। जब अदालतों में केस लगा रहता है तो कब्जा रहता है, फैसला नहीं होता। अगर सूबा बनाया तो सूबे खूबी तो दो ना। उसके बाद मियाँ साहब आए, मियाँ साहब ने उन्होंने शियों को कुछ किया, इन्होंने सुन्नियों को कुछ किया, ये नहीं तक में पैदा किए। मैं गिरगिट के लोगों से जाकर माफी मांगी। मैंने कहा वो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा था, हम तो सोचते रहते हैं पाकिस्तान की जो खूबसूरत पर, हमें पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये याद रखिए। हमें इख्तिलाफ है इन जालिम हुक्मरानों से, जिनकी गलत पॉलिसियों से हमारे मसले कश्मीर का किया बुरा हाल हुआ है। लोग वो जंग वो जदल में मसरूफ है, जहाज में मसरूफ है, मारे जा रहे, कटे जा रहे। यहाँ यश होती है, वे टिकते हुए करोड़ों के साथ पैसे लेते हैं। सरदारी ने मंडी लगा रखी है, नवाज शरीफ ने लगा रखी है। वो इमरान खान एक खिलाड़ी था, उसने नाम पैदा किया, नाम किया है शरीफ। जाके उठाने किया 421 मेरा तू तो इंसान का रखा, तू तो इंसान का
इंसाफ निकाला 7 अरब रुपये उस बालू वालों को दिए यहाँ लोगों को खरीदने के लिए। हाँ मुझे खरीद, हाँ मेरी पार्टी को खरीद, हम मर जाएंगे, टिक जाएंगे, इधर रहेंगे। तुम्हारा बाप भी तकसीम के किसी के पर मुझे कोई क्या करेगा। जब हम मैदान में होंगे किसी को ये जरूरत नहीं होगी कि वो तकसीम की बात करे। दूसरी बात, आप पिछले दिनों की बात है, आप सारे समझदार लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये चीफ ऑफ स्टाफ साहब जिसको भुट्टो ने अपनी फौज को बड़ा फौज बनाया, बनाया, चीफ ऑफ स्टाफ ने एक मीटिंग का, वो कहते हैं प्राइवेट चीज नहीं होती। जब कौम का फैसला हो तो ये सामने आना चाहिए। चीफ स्टाफ साहब ने बुलाया बिलावल को, नाशीद नहीं, उसके बाद बुलाया शाहबाज को, मेरा दोस्त फारूक हैदर भी उधर गया। उसने कहा कि हम लोगों को क्यों बुलाया गया है, बड़ी मुश्किल है, को सुबह बुला रहे, उसके बाद लास्ट में को सुबह बुलाएंगे। सबने तस्लीम किया। जब इधर बात चली तो कुड़ी मुंडा गिलगित में गए है, एक ने कहा अब हमने उनकी बात मान ली है। मुंडे ने क्या ना मुंडा ना कुड़ी, नाल कुड़ी भी पिछाई गई। उन्होंने क्या भाई ऐसा नहीं, उन्होंने लबड़ी है क्योंकि बाबे की मिलाया जैसे हुकूमत यही इसलिए इलाके में मेरा किसी दोस्त रहता था, बहुत हो गया मतलूब इनकलाबी। इसके साथ 2 और आदमी मेरे घर में आए। मैंने कहा मैं किसी शख्स किसी पार्टी के नाम नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जिस इमरान खान ने जरदारी और नवाज शरीफ को फुटे में लगाया, उन बच्चों से शिकस्त नहीं खाएगा। अगर उसे शिकस्त खानी है तो हमसे खाएगा, जो हम सच्चे साफ सुथरे लोग हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। हम लोगों की कीमत है, अब बिक जाएंगे। वही हुआ, 2 सीटें। आप ये नारा लगाते हैं, उन्होंने तकसीम के अपने मशहूर में रखा, तकसीम जरदारी लीग वालों ने, नून लीग वालों ने, और इमरान खान ने तो किताब निकाली, खुद बंदा किताब लिखने वाला नहीं है, कश्मीर का किताब लिख दी। इसका हल 3 सुने कि तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम अपने मुल्क की बात करो, वो भी तुम्हारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क है। तुम्हारे बाप दादा की जो शान है, हम उस पर अंगुली नहीं डालना चाहते। हम एक अच्छे गिराने के लोग हैं, अच्छी सोच रखने के लोग हैं। जब लोग पाकिस्तान को, मैं दिल्ली में मुझे सवाल हुआ, प्रेस क्लब में सवाल हुआ, मैं 6 मरतबा हिंदुस्तान गया, मैंने उस कश्मीर का चक्का छाना है, मैंने घर गया हूँ, हर पार्टी हर तरीक से हर से मिला हूँ। अब चाहते क्या है मेरे भाइयों, उनका एक ही फैसला है। मीडिया वाले ये बात आप नोट कर लो, उनका एक ही फैसला है, किसी सूरत में क्या वो हिंदू है, वो लद्दाखी है, या वो सिख है, ईसाई है, किसी भी कौम का है, वो कहता है हम रियासत की तकसीम नहीं चाहते और हिंदुस्तान में मर्जर नहीं होना, हिंदुस्तान में दम नहीं होना, हम रियासत का सेपरेट पार्ट चाहते हैं। लेकिन एक बात वो भी करते हैं, जो आखिरी टूट सरदार के बाद ये छोटा मस्जिद और इनके पता है प्राचा लगाया, प्राचा, ये अपने आप को पार्टी कहते हैं। मैंने टिकटें जारी की, इन्होंने जारी की, इन्होंने जारी की, मैंने वीर पर बैठ के अपने घर से टिकटें जारी की, अपने हाथ से जारी की। ये होता है प्यार, ये होता है वफादारी, ये होता है किसी की ईमानदारी। इसका कोई कीमत है, इसकी कोई मूल है। ये आप लोग कौन है, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे आबाद भी जाएंगे इसी तकसीम के हिस्से में, कुछ उधर हुए कुछ इधर हुए, लेकिन मैं भी इस का बात हूँ। लेकिन एक बात मैं कहा दूं, इन्होंने क्या किया, आप इनके इरादे क्या, आप ये चाहते हैं तीनों में मुकाबला है बेहतर। अब एक बात का जिक्र करना मैं जरूर समझता हूँ, 1 नवंबर को क्या गिलगित-बल्तिस्तान के यूम आज़ादी की सिलसिला में उस प्लान के तहत इमरान खान ने पूरी सूबे का ऐलान करना था। मेरे दोस्त फारूक हैदर साहब, उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस के इनकाद कराया इस्लामाबाद में, और सब लोगों को बुलाया और बात हमारे सब ने खुल के बात नहीं की। मैं फौज से नहीं, इस्लाम में फौज का हिस्सा हूँ। हिस्सा इसलिए हो, अगर वो मुल्क की जंग लड़ते हैं बंदूक के साथ, तो मैं उनके साथ लड़ता हूँ, मैं कलम के साथ लड़ता हूँ।
तो मेरा भी तो दफाए वतन का हक है ना, जिन्हें उनका हक है इतना मेरा भी है। वो उनके हक उनके काम में मैं मुदाखलत नहीं करता, वो मेरे काम में मुदाखलत करता। मैं सियासी आदमी, मैं सियासी आदमी हूँ, आप फौजी आदमी, आप फौजी हाल नहीं। फौजी हाल रियासत जम्मू कश्मीर में हाल नहीं है, इसका सियासी हाल। तो फारूक हैदर साहब, लतीफ अकबर तो भाग गया। मैंने कहा आपने वहां की साहब के सामने कहा कि हम कश्मीर को तकसीम करेंगे 3 हिस्सों में, पहले 2 हिस्सों में कर रखा है, 3 हिस्सों में उन्होंने करना था। तो इन्होंने किया बेवकूफी, उन्होंने किया हिंदुस्तानी उनके लक्ष्य का स्टेज सब्जेक्ट उसके बाद खत्म हुआ। उस स्टेज को 2-3 हिस्सों में बाद में तकसीम की है। तो लतीफ अकबर साहब तो भाग गए और वो मिर्जा शफीक साहब कहने को ये 2 जमातें हैं। आप मेरे दोस्तों, ये कहते हैं मुसलमान के पाकिस्तानी जमातों से हाथ नहीं बनाएंगे। ओ बाबा, किससे आजाद कर रहे हो? जिसने किताबें निकाल के मैं करता हूँ, मुझे बताया सरकार की लाभ इधर और बात करते हो, किसने आजाद किया? जान होगी है। मैं एक बात खत्म करना चाहता हूँ, आप गवाह रहना, हम मैदान में हैं, हमें मारे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। हम मरने वाले नहीं हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। एक मनीर चला जाएगा, दूसरा मनीर आ जाएगा। ये दास्तान है शहीदों की। मैं आज कह रहा था ये शहीदों की पार्टी है, ये बेवा की पार्टी है। जब मुझे पहली दफा सिदारत की खबर हुई तो थोड़ा सा मेरे दिल में लगा हुआ। मैं गया लड़काना में, तो मैं क्या देखूं, ये 3 बच्चों ने मेरे सलवार को पकड़ लिया, वो बेवा रो रही थी, जिसको उर्दू भी नहीं आती। मैंने वही कसम खाई, मैंने कहा कि नहीं यतीमों का और बेवा का साथ दिया, वो भी कभी नाकाम हुआ। यहाँ आके मुझे नहीं मंजिल मिलेगी तो अल्लाह की आगे अगला भी अदालत है ना, अगला भी एक जहान है ना, जिसमें मैं सरखू होकर जाऊंगा। ये सारे जिंदगी होकर जाएंगे। ये कौम के मुजरिम नहीं है, ये मुल्क के मुजरिम नहीं है, ये कौम के दुश्मन नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन नहीं है। अब ये इनका बयान क्या है? क्योंकि आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता था, मैं आप में से हूँ, आप उसमें से। यहाँ पार्टियाँ नहीं हैं, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का मसला, जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी का मसला, पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला, पाकिस्तान के अरूज और उरूज का मसला है। हम पाकिस्तान को सर्दियों पर देखना चाहते हैं, अपने मसले को सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं। हमने हिंदुस्तान में बात मनवा ली, इधर भी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इन्होंने जो बात लिखी हुई है, टेस्ट करते हैं। जो लोग हैं ना, जो इंतजार के भूखे, वो जाके कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा। आप सब ये नारे लगाएंगे। आप 3 पार्टियां जो मैदान में हैं, उनका मंसूबा तकसीम कश्मीर है, उन्होंने कहीं अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, उसको इम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि ये शहजादों गिरे और इमरान खान साहब को लिए उनके मंसूबे की तरफ से यही कुछ होगा ना। लेकिन हम ही सब में, हमारे पास हिंदुस्तान की आवाम की ताकत है, पाकिस्तान के अवाम की ताकत है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ताकत है। हम कभी भी इनके सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन ये कहना मैं क्यों कहता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। हम जो तकसीम कश्मीर करेगा हम उसको मारेंगे, जो तकसीम कश्मीर करेगा हम उसको मिटाएंगे, हम जो तकसीम कश्मीर की बात करेंगे उसका फना करेंगे। इसलिए उस अल्लाह ने वादा कर रखा है, उस अल्लाह ने वादा रखा है कि हकदारों को हक दूंगा, हकदारों का हक दूंगा। जम्मू कश्मीर की आजादी का हक हकदारों को मिलेगा, इन जालिमों, डिक्टेटरों और इन जो पार्टियों ठेकेदारों को कभी नहीं मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जालिम करोड़ों का खात्मा, फातमा, फातमा, जरदारी का खात्मा, फातमा, फातमा, उस यतीम बेटी का, वो फातमा बिन अब्दुल्ला जब इटली जुल्म कर रहा था अफ्रीका में, जब यहाँ जुल्म हो रहा था तो फातमा पानी में गुजरा रही थी और रो भी रही थी। जब उसका बाप को गोली लगी, जब उसका बाप मारा गया, वो अपने घर के सामने उसका बाप की लाश पड़ी हुई थी, वो रो भी रही थी। उसने आप किताब में सब कुछ लिख दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सब राज बाज कर दिए।
और अपना जान बचा रही है, लेकिन आप लोगों का साथ हुआ, इस पार्टी की वफादारी ने साथ दिया, तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो शायद इस इलेक्शन में भी यहाँ आ जाए। तो हमने तैयारी नहीं की थी, तैयारी के बगैर आप सारे इस तक रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए। जब पहलवान अगर कोई अपनी मशक वगैरह नहीं करता तो हमें तेल तो लगाए नहीं यार, खिलाने में जाने के लिए अपने जिस्म में तेल तो मिलेगा। तो हमने खिलाने के लिए प्रैक्टिस शुरू की। अभी हमारी पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन इतनी तैयारी है इनके एहसान किसी जरूरत में कामयाब नहीं हो गया। ये मेरा वादा, ये शी भाग जाएगा। वो जो कुड़ी है ना दूसरी, वो है कड़ी बिच्छू, वो डंग मारनी है, मुर्गा उसकी डंग लगना, फिर कुछ अच्छा काम फिर उठनी है, डंग मारनी है। तो सियासत में डंग नहीं होता ना, असूल होते हैं, सियासत में प्रोग्राम होते हैं, सियासत में एक लड़ाई होती है, क्या एक फलसफा होता है। ये फलसफे और ये किसी प्रोग्राम के बिल्कुल नावाकिफ है। वो जो बच्चा है ना बच्ची है, वो दूसरी जो बच्ची है उसको भी कुछ नहीं आता। कोई चाकल थोड़ी होती किसी के पास है, वो शाहबाज शरीफ के पास है, जिसको अकल कहते हैं। अकल वो कहता है जब मुश्किल में बातें बंदा निकलता है ना। तो जरदारी साहब ने पैमाना रखा हुआ, हर को खरीद लो, मौलवी को खरीद लो, नवाज को खरीद लो, जो मिलता है वो वली खान के बूढ़े को खरीद लो। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे जरदारी ने ना खरीदा। लेकिन हम उसके सामने आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। जरदारी का खात्मा 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 इसी जगह, इसी यहाँ इन्होंने जिक्र किया कमर साहब ने, फारूक कमर साहब ने। मैं यह ऐड करता हूँ, हिमाचल की सरकार है, मेरे आवाज़ इजाज़त यहाँ मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती थी, हमें बहुत फैज़ मिला है। हम इसी खत्े के साथ बचपन में हमारा यहाँ भी रहता है, उधर भी रहता है। लेकिन एक बार मैं कहता हूँ, शाम का टाइम हो गया, मैंने नमाज़ पढ़नी, आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, मेरे साथ वादा करो कभी अपनी कीमत ना लगा, सब काम करना, आपकी कीमत नहीं होनी चाहिए। जिस कौम की, जिस फर्द की, जिस जमात की, जिस मुल्क की कोई कीमत ना हो, वो कुर्बान होता है, वो चढ़ता है, उसको रूज मिलता है, कभी गुरूब नहीं आएगा, कभी गुरूब नहीं आएगा। ये पाकिस्तान जिसको कायदे आज़म के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ताकत बनाया, इसको दस्तूर दिया, जमहूरियत के लिए मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने फांसी पर चढ़े, कोड़े पड़े, मारे गए। इसका फायदा जरदारी नहीं उठाए ना, हमें क्या मिला? हमें पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान के सिपाही हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी बका है, पाकिस्तान हमारी सलामती है। इसके साथ जम्मू कश्मीर की आजादी भी लाज़िम है। जो अपनी कौम का गद्दार दूसरे का वफादार नहीं हो सकता, जो अपनी पार्टी का गद्दार और दूसरी पार्टी का वफादार नहीं हो सकता। फारूक हैदर साहब, लतीफ अकबर, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ, तीसरे का भी नाम नहीं लेता ना, वो नाम लेने के काबिल ही नहीं है। उसका कोई वो 6-7 महीने में बदल चुका है, पता नहीं अगली कांग्रेस में होगा क्या होगा, मैं क्यों नाम लूं। लेकिन जो दो है फारूक हैदर लतीफ अकबर साहब, जो अपनी मेरे सरपंच हिंदुस्तान में जाके किया था, जो इधर इस्लामाबाद में किया था, अगर आपने हेराफेरी की तो आपका गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं किसी सूरत में आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ना इस सियासत में आने दूंगा। अब मैंने अपने इस जलसे की इब्तिदा यहाँ से की है, अब रियासत के कोने कोने में जाऊंगा। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में लोग मेरे लिए नारे लगाते हैं, कपड़े का नाम लिखते हैं, फखर से बात कहते हैं, ये मुंह छुपाते। मैं जम्मू में गया हूँ, जो लोग यहाँ जानते हैं, मीडिया देखे होंगे, मेरे पास वो रिकॉर्ड है। जम्मू में मेरे इतने नारे लगे, भाईचारा पैदा किया, हिंदू मुसलमान का सिलसिला खत्म, क्योंकि यहाँ जातियों में कोई और काम करते, उनका अपना काम था, मेरा अपना काम था। श्रीनगर के लाल चौक में जब मैं गया, उस वक्त जब कोई आदमी वहां नहीं जा सकता था, मैं लाल चौक में जाकर बात की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके रोज़ा मुबारक पर याद किया था। सरदार क्यों मक्का जाता था, मदीना जाता था, बात नहीं करता था, मैं उनसे भी बात करता था, अपने अल्लाह से भी बात करता था, अपनी अवाम से भी बात करता था। जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहिए, वो पाकिस्तान की बका और सलामती चाहिए। अल्लाह ताला आपका हम नासर और मेरा भी हो, इंशाअल्लाह फतह वहाँ की होगी,
आखिरी नारा तकसीम कश्मीर ना मंजूर। जो इसमें आएगा कट मरेंगे, उनको मारेंगे, हम नहीं मरेंगे। जो इसमें साजिश में हमारे सामने आया हम पाश कर देंगे, चाहे वो फारूक हैदर की शक्ल में हो, लतीफ अकबर की शक्ल में हो, ही हो या कुड़ी है या कोई मुंडा है, असा उनकी निबड़ना जाने, असा चूड़ियां नहीं करनी। असा जब तू अपनी जिंदगी का ये फैसला कर चुके हैं, वतन की आजादी पाकिस्तान की पका हमारा ईमान है, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह आप तो लोगों को सलाम रखें, मुझे भी सलाम की।